जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपके जो अभी 3 एग्जाम्स हो चुके हैं, अकाउंट्स का, लॉ का एंड मैथ्स का, वो एग्ज़ाम्स आपके अच्छे हुए होंगे। इन केस आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि सर हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, हमारा प्रिपरेशन का लेवल कुछ और होता है, लेकिन एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होता है। बट आपको बस अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, एक चीज़ पूछने की, क्या आपने उन तीनों पेपर को एटलीस्ट 50 मार्क्स से ज़्यादा का अटैम्प्ट किया। जैसे हम लॉ की बात करते हैं तो मुझे पता चला कि लॉ का पेपर थोड़ा लेंदी आया था। तो क्या आपने लॉ का एटलीस्ट 50 प्लस अटेम्प्ट किया? अगर हाँ, देन इट मीन्स कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि देर आर चांसेस कि आप एटलीस्ट 40 क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल। अगर मान लो अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ्स में आपने 50-60 प्लस अटेम्प्ट कर लिया है, तो इतना मत सोचो। ये मत सोचना कि यार अब पेपर देके क्या फ़ायदा है। लेट्स से मैथ्स का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अब इको का पेपर नहीं देना है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि बेटा इको एक ऐसा पेपर है जो आपका एग्रीगेट बनाता है। एग्रीगेट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में इको के कंधे पे ही है। राइट, वो हमेशा ही ऐसा करता है। इको का पेपर कभी मुश्किल नहीं आता है, बहुत ही बेसिक्स पेपर आते हैं। जून 24 में जो आपका पेपर हुआ था वो भी काफ़ी आसान पेपर था। तो आपको अब सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना है। राइट, तो अभी आप पेपर देकर आए हैं, मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट करो। इतना स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आते ही बुक उठा लो, है ना। पता नहीं कल रात को भी आप ढंग से सोए हो नहीं सोए हो, आराम से आई वुड से कि लेट्स से आप घर पहुंचे हो 5:30-6 बजे के आसपास, तो 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी हो जाएगा। 7 या 8 बजे पढ़ने आराम से बैठना। ठीक है, 2 घंटे का रेस्ट ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आज हमारा 18 सितंबर है, 18 आज ही है, बिल्कुल सही। तो आज मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश करो कि स्क्रीन टाइम कम रखो, क्योंकि क्या होगा, थके पड़े हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा, है ना। ज़्यादा वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नोट्स होते हैं। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। इन 1.5 दिन में सबसे अच्छे दोस्त आपके नोट्स होते हैं। कि भाई वो नोट्स अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं, आपने खुद से बनाए हुए हैं, उससे आपने रिवीजन कर रखी है, तो इन 1.5 दिन में आपको वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के दिन का टारगेट बहुत लाइट होना चाहिए, विच मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो ठीक है। उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, चैप्टर 2, 3, 4 एंड देन 5 और 1, क्योंकि चैप्टर 2, 3, 4 ज़्यादा वेटेज के है ना। आसान चैप्टर है, देखो पांचों ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ खास नहीं है अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो ठीक है। अब इसको पढ़ना किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये होगा कि अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं। ओके, इन केस अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें भूल गए हो, मान लो अगर आपने अगस्त सितंबर में इसको पढ़ा था, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो आपको याद होगा। नोट्स पढ़ोगे, चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ चैप्टर आप भूल रहे हो, स्पेशली चैप्टर 4 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोस्तों इन सब चैप्टर्स के वन शॉट्स, बहुत ही क्रिस्प वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत ही बढ़िया वन शॉट्स। यस नो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। तो वन शॉट्स आप देख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आज के दिन में थोड़ा लाइट रखो, नोट्स अपने पास पढ़ो, नोट्स अपने पास रखो। 3-4 घंटे जो नोट्स आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ो, 12-1 बजे तक सो जाओ। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आज के दिन पे कोई क्लास देखना या कोई वीडियो देखना थक जाओगे। अब लॉजिकली सोचो, ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे उसको, है ना। तो आज सबसे पहले क्या है कि सर हमको रिवीजन करनी है अपने नोट्स की, बिल्कुल सही बात है। फिर 19 सितंबर, अब सुबह उठेंगे, मान लो 12-1 बजे सोए हो, सुबह 7-8 बजे उठोगे। अगेन अगर आपके इन 5 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर रिवाइज करना बाकी रह गए हैं, देन पहले उसको रिवाइज करो। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक साइड कर दो। देखो माइक्रो जो है आपके अराउंड 40-45 मार्क्स की आ रही है, आई वुड से 45-50 मार्क्स की, ठीक है। और मैक्रो आपकी 50-55 मार्क्स की आ रही है। मैक्रो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है माइक्रो से। तो आप मान के चलो कि माइक्रो 45 की आ रही है और मैक्रो 55 की आ रही है। तो माइक्रो लेकिन आसान है, जल्दी खत्म हो सकती है, तो पहले उसको निपटा लेंगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मैं आपकी कहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ, मैं सुबह 10 बजे आऊँगा। कहाँ पे आऊँगा, 19 सितंबर को। आराम से सुबह 10 बजे जब आप फ्रेश हो गए, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया होगा, मैं आपको बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 बजे, हमारा क्या है यहाँ पे 10 बजे माइक्रो की बात हो रही है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको करेंगे, जिससे आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाए। आपके स्टडी मैट के एमसीक्यूज, आपके एमटीबी के एमसीक्यूज, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज, ये सब मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। अराउंड 300 से ऊपर एमसीक्यूज है, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। वैसे मेरे पास 600 से ऊपर एमसीक्यूज थे, उसको मैंने फिल्टर आउट किया कि भाई हाँ, रेपिटेटिव वाले हटा दिए, जो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है उनको मैंने हटा दिया। तो जो हमें रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा सिलेबस, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। सुबह 10 बजे आपको आना ही है, कोई चॉइस नहीं है, आना ही आना है।
अगर आपने माइक्रो यहाँ पे नोट्स पढ़ लिए, फैंटास्टिक, एमसीक्यूज कर लिए, माइक्रो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये जो हमारी क्लास होगी वो अराउंड 3 से 4 घंटे की होगी। अब मान के चलो मैक्सिमम 2 बजे तक, ठीक है, 2 बजे तक हम ये क्लास करेंगे। मतलब ये है दोस्तों कि आप ये सोचो कि 2 बजे तक आपका माइक्रो खत्म। आपने नोट्स पढ़ लिए, फैंटास्टिक। एमसीक्यूज के थ्रू भी रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको। जब मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो ऐसे आपको पता है मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा कि ये इसका आंसर है, इसका आंसर भी नहीं। जब एमसीक्यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते करते चलेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो फटाफट से वहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप मान के चलो कि 2 बजे तक आपका माइक्रो खत्म। अब आपके पास ऑलमोस्ट एक दिन बचा हुआ है क्या करने के लिए, मैक्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, तो मैक्रो किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद अगेन आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज करनी है, बिल्कुल रिवाइज करनी है। अगेन कहाँ से, नोट्स में से। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के अंदर हम पूरे के पूरे वीडियोस देखेंगे और हमको पूरा वीडियो से भी कवर हो जाएगा, नहीं, इतना छोटा भी हमारा इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इसीलिए आपके नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कोई चैप्टर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, भूल रहे हो, ये सुनो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास अगेन सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स हैं। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जिसका वन शॉट मैंने अपलोड नहीं कर रखा है, इसके अलावा सब कुछ कर रखा है। अगेन अगर मान लो कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है दोबारा यहाँ पे अभी 1.5 दिन के अंदर पढ़ने का। अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो पहले तो उनको पढ़ेंगे जो पहले पढ़ रखा है, जो पहले आपने कवर कर रखा है उनको रिवाइज करने आए, है ना। जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है उसको उठाओ के बैठोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर 80 मार्क्स का 90 मार्क्स का भी आपने पढ़ रखा है तो उसी को रिवाइज करो, बहुत है। आप बात समझ रहे हो, चैप्टर 9 नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको रिवाइज करनी है अगेन नोट्स में से। अगर आपके पास खुद के नोट्स है, नहीं तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। नोट्स में से आपको किसी चैप्टर का वन शॉट देखना है, अगेन सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट है। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर 6 का बहुत ही प्यारा वन शॉट डला हुआ है। ये सुनो, इतने सारे स्टूडेंट्स ने मेरी नेशनल इनकम वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतना सारे उसमें व्यूज़ आए हैं। अभी तक की मेरी सबसे व्यूड वीडियो है वो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उस वीडियो पे अभी तक के, टचवुड। तो वो नेशनल इनकम का 3 घंटे का एक वन शॉट है। आई एम श्योर आपने देख लिया होगा वो। अगर आपने देख रखा है आपको कुछ नहीं करना, मैं उसके नोट्स आपको देने वाला हूँ। आज तक मैंने कहीं नहीं दिए वो नोट्स, क्योंकि वो नोट्स मेरे सेल्फ रिटन मतलब सेल्फ मेड प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स थे। लेकिन अब लास्ट के 1.5 दिन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स के आपके पास नोट्स होंगे, सारे वन शॉट होंगे। हाँ, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिर्फ नोट्स में से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन अगेन मैं आपके पास आऊँगा शाम को 8 बजे। अब मैंने अब देखो बेटा कितना सोच समझ के ये प्लान बनाया हुआ है कि मैंने 2 बजे तक आपका एमसीक्यूज कराया। हाँ, बीच में 6 घंटे का वीडियो दिया, 6 घंटे का वीडियो नहीं, 6 घंटे का विंडो दिया, ठीक है। 6 घंटे का विंडो दिया मैंने आपको कि बस आराम से आप यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ लो। ये सुनो, 4-5 घंटे लगाओ, आराम से मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स को पलटो, आराम से पढ़ लो। देखो बहुत डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनो, ठीक है, बेसिक बेसिक जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको फटाफट से पढ़ा, रिकॉल किया, आगे बढ़ गए। ज़्यादा डीप वाले एमसीक्यूज आते भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज आते हैं। घबराओ मत, चैप्टर बहुत आसान है, सारे चैप्टर बहुत आसान है, आपके पेपर भी आसान आते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा 8 बजे। हाँ जी, अगेन ये जो वीडियो होगा, जो क्लास होगा वो 3 से 4 घंटे का होगा, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, है ना। जो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है, जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो 4 घंटे आप मान के चलेंगे, कॉन्टीन्यूसली क्लास होगा, डिनर करके आना, ठीक है। तो 12 बजे तक होगा, 12 बजे तक होगा। इसके बाद मैं अब आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि अब जो रह गया वो आपको 20 सितंबर को करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने होता है, कोई क्लास वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ने होते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ने होते हैं कि भाई जो हमने पहले पढ़ लिया उसको फटाफट से ऊपर ऊपर से देख लो। तो अगर यहाँ पे आपका कोई चैप्टर रह गया, मान लो 5th या 1st रह गया, या यहाँ पे कोई चैप्टर रह गया, वो आपको 20 सितंबर को करना है। हाँ जी, आप वन शॉट देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो नोट्स आपके पास होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत ही सिंपल प्लान है और मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव प्लान है कि भाई आपने एक बार खुद से नोट्स रिवाइज करें, फिर मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, नोट्स रिवाइज करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, बात खत्म। पूरा हमारा इकोनॉमिक्स इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, अब एक छोटा सा, हाँ जी ठीक है, गिफ्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, आपको मैं इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स मैंने कभी प्रोवाइड नहीं करे पहले, सारे के सारे नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ, तो हमारी एक वेबसाइट बनी है, नई, ठीक है, ये उसी के लिए, राइट, ठीक है। सो हमारी एक नई वेबसाइट बनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं है, ये हमारी वेबसाइट है, बिल्कुल सही, ये हमारी वेबसाइट है, ये सर www.cahardik.manchanda.com। ये आपको उल्टी दिख रही होगी क्योंकि आईपैड में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ये सी आपकी वेबसाइट है, कुछ नहीं करना है आपको, वेबसाइट आपके सामने है, आपको बस सर्च करना है, लिंक आपको मिल जाएगा कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बिजनेस इको के नोट्स मिल जाएंगे,
ठीक है, बस यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं, मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के नोट्स हैं। हाँ, चैप्टर 10 तक के मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। एग्जाम खत्म होते ही मैं इसको हटा दूंगा ठीक है, तो ये 1.5 दिन के लिए आपके पास है, बिल्कुल है। तो आप पता क्या कर सकते हो, अब मज़े की बात क्या है कि मेरे जितने भी वन शॉट्स हैं ना, उन सारे वन शॉट्स में मैंने यही वाले नोट्स यूज़ करे हैं। तो मान लो आपको कोई चैप्टर वन शॉट से रिवाइज करना है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, नोट्स ओपन करें, वन शॉट कान में लगाया और फटाफट से रिवाइज कर लिया। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे मेरे हिसाब से दिस प्लान वर्क्स, दिस प्लान विल वर्क। ये सुनो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, या जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है कि भाई मुझे इस तरीके से करना है, उस तरीके से कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग। हाँ या ना, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक तो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ओके थैंक यू सो मच। उसके बाद टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। सुबह 10 बजे आपको हाजिरी लगानी है, हाँ जी बिल्कुल लगानी है दरबार में सारे के सारे बच्चे आएंगे, हाँ जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रॉपर डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज यहाँ पे होने वाले हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार वही एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ये एमसीक्यूज कर लोगे तो जो एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे वो आपसे हो जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास अगेन एमसीक्यूज है, हाँ जी बिल्कुल सही, ये आपको ये 2 सेशन आपको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, हाँ बाकी आई गेस दैट्स इट। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। पेपर इकोनॉमिक्स का जो आखिरी होता है वो सबसे आसान ही आता है। तो जैसे भी पेपर आपके हुए हैं, आपका लॉ कैसा हुआ है, आपका मैथ्स कैसा हुआ है, अकाउंट्स कैसा हुआ है, अब उसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स में और अच्छा अच्छा सोचेंगे कि इको का पेपर आसान आएगा और यही मेरा एग्रीगेट बनाएगा, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, टाइम से सो जाओ, बस यही बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। मिलते हैं आपसे फिर कब, सुबह 10 बजे। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।